जय हिंद दोस्तों, सीएसके अकेडमी में आप लोग स्वागत है। मैं छोटन कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूं। इस अकेडमी के माध्यम से आज का जो हमारा टॉपिक है, बड़ा लाजवाब टॉपिक है। क्लास 9th का जो साइंस का पार्ट है, उसको हम लोग जानने वाले हैं कि साइंस के पार्ट में हम लोग कौन-कौन विषय पढ़ना है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में क्या पढ़ना है, कैसे क्वेश्चन एग्जाम में आता है। देखिए, न्यू शिक्षा नीति से जो 10th क्लास बोर्ड था, अब जैसे बिहार बोर्ड में 9th क्लास का पढ़ाई नहीं हो रहा था, अब उसका भी पढ़ाई हो रहा है और उसका भी पढ़ाई भी हो रहा है, एग्ज़ाम भी हो रहा है। तो 9th क्लास के जो हम लोग पढ़ेंगे साइंस, उसमें बहुत मज़ा आने वाला है हम लोग को। कहाँ से आएगा, कैसे आएगा, एक-एक चीज़ को देखिएगा, पूरे आपको पीपीटी के माध्यम से मिलने वाला है। अब यहाँ देखिए दोस्त, तो सबसे पहले हम बताते हैं साइंस में हम लोग को पढ़ना क्या है। यह हमारा फिजिक्स का पोर्शन है, तो यहाँ देखिए, सबसे पहले हम लोग को लेना है साइंस, जिसको हम कहते हैं विज्ञान। ठीक है? इसका 3 ब्रांच को हम लोग को पढ़ना है। पहला का पढ़ना है फिजिक्स, दूसरे ब्रांच को पढ़ना है, इसको हिंदी में कहते हैं भौतिकी, दूसरे ब्रांच को कहते हैं केमिस्ट्री, केमिस्ट्री जिसको कहते हैं रसायन शास्त्र। और उसके बाद आता है हमारा बायोलॉजी, जिसको कहते हैं जीव विज्ञान। देखिए, यह हमारा 3 गो मैटर है, 3 गो साइंस का ब्रांच इसमें हम लोग को पढ़ना है और सबको डीप पढ़ना है, क्योंकि 9th में जितने बच्चे डीप पढ़ेंगे 10th में उतने मजा आएगा, 11 में उतने मजा आएगा, 12th में उतने मजा आएगा। और सबके बारे में यहाँ पर मैं एक-एक करके चैप्टर बताता हूँ कि हम लोग को पढ़ना क्या है। अगर आप न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिए, क्योंकि 9th क्लास के पूरा मैथ, क्लास 9th का जो है ना मैथ पूरा 1 से लेके जेड तक, साइंस, आप लोग को हर एक विषय खूब डिजिटल पर एक-एक करके लाइन बाय लाइन मिल जाएगा। संस्कृत हो, व्याकरण हो, हिंदी हो, व्याकरण हो, सोशल साइंस हो, साइंस मिल ही रहा है, सब एक-एक करके क्या हो जाएगा, मिल जाएगा, हिंदी और इंग्लिश के साथ। कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। दिस इज़ प्लेटफ़ॉर्म सीएसके अकेडमी लेके आया है बम्पर धमाका। तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटों जो है ना उसको दबा दीजिएगा। जब घंटा दबाया रहेगा ना, नोटिफ़िकेशन जाता रहेगा। तो ये हो गया हमारा। तो अब देखिए थोड़ा-सा, अब इसमें हम लोग जानेंगे कि हम लोग को फिजिक्स में क्या-क्या पढ़ना है। देखिए, ये हो गया हमारा फिजिक्स, 9th क्लास के सिलेबस पैटर्न। फिजिक्स में पढ़ना है मापन, जिसको इंग्लिश में कहते हैं मेजरमेंट। मापन पढ़ना है, मेजरमेंट। दूसरा चैप्टर पढ़ना है गति का वर्णन, डिस्क्राइबिंग डिस्क्राइबिंग मोशन। ठीक है? 3 में पढ़ना है बल तथा गति के नियम, फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन, इसका इंग्लिश हो गया। 4 में पढ़ना है गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटेशन, यह पढ़ना है 4 चैप्टर। 5 चैप्टर पढ़ना है कार्य और ऊर्जा, यह है वर्क एंड एनर्जी, इंग्लिश हो गया इसका। और 6 चैप्टर है जिसका नाम है ध्वनि, इसका मतलब होता है साउंड। यानी कि फिजिक्स में हम लोग 6 चैप्टर पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, क्लास 9 के बच्चे भी पढ़ सकते हैं और अदरवाइज भी कोई भी जिनको भी सीखना हो आसानी से, क्योंकि इसमें जितने टॉपिक को हम पढ़ाएंगे ना, वे सभी के सभी टॉपिक को वीडियो के माध्यम से आपको फिगर दिखा-दिखा पढ़ाएंगे। बड़ा मजा आएगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होता है बच्चों को, ओह माय गॉड सर, ये जो होता है ना अमीबा कैसे होता है सर? तो उसको अमीबा पता नहीं होता है। तो जैसे उसको फिगर में बताया जाएगा ना, अमीबा के चित्र बना के कि मान लीजिए क्या है, यह कुटपाथ है, कहाँ पे रसधानी होता है, कैसे होता है, जब फिगर आएगा खूब अच्छे से तो उसमें समझ में 100% आ जाएगा।
चलिए, तो यह हो गया हमारा फिजिक्स का सिलेबस। उसके बाद चलना है हम लोग को केमिस्ट्री के सिलेबस पर। केमिस्ट्री में हम लोग क्या-क्या पढ़ना है? 6 चैप्टर हो गया फिजिक्स। केमिस्ट्री में देखिएगा हमारे आस-पास के पदार्थ, मैटर इन आवर सराउंडिंग, आस-पास के पदार्थ। दूसरा चैप्टर है, क्या हमारे आस-पास के पदार्थ शुद्ध है? इट मैटर अराउंड अस प्योर सराउंडिंग। 3 नंबर है, परमाणु एवं अणु, एटम्स एंड मोलिक्यूलर्स। ठीक है। 4 चैप्टर का नाम है परमाणु की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, परमाणु कैसे है उसके बारे में हम लोग पढ़ना है। पेन, परमाणु के नाभि में क्या होता है, मतलब ढोंड़ी में आएगा, उसमें टेंशन मत लीजिएगा। 5 में है प्राकृतिक संसाधन या संपदा, नेचुरल रिसोर्सेस, यह हम लोग को पढ़ना है। एक एक टॉपिक को खूब ध्यान से देखिएगा। यानी कि 6 चैप्टर फिजिक्स से और 5 चैप्टर केमिस्ट्री से 11 चैप्टर हो गया, और सबको डीप पढ़ेंगे पूरा फिगर के साथ। उसके बाद आएगा हमारा बायोलॉजी, यह हो गया हमारा बायोलॉजी के सिलेबस। एक चैप्टर है जीव की मौलिक इकाई, यानी कि सेल, इसमें पढ़ना है कोशिका, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल का मतलब होता है कोशिका, क्योंकि हमारा जो शरीर होता है मेरे दोस्त, वह कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। जो शरीर है ना, कोशिका है, सब टिश्यू है और सेल है, कोशिका है और ऊतक है, हड्डियां है, सब मिलकर बना होता है। दूसरा है ऊतक, जिसको कहते हैं टिश्यू, टिश्यू में होता है ऊतक। 3 में है जीवों में विविधता, डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, विविधता के बारे में पढ़ना है। 4 में पढ़ना है हम बीमार क्यों होते हैं, व्हाई डू वी फेल इल। कहीं निकल लेने की आवश्यकता नहीं है, जितना पढ़ाएंगे उसका इंग्लिश और हिंदी दोनों पढ़ाएंगे। 5 में खाद्य संसाधनों में सुधार, इंप्रूवमेंट्स इन फूड रिसोर्सेस, और एक ये हो गया हमारा कंप्लीट। देखिए, अब इस प्रकार जो हमारा सिलेबस हुआ कि किस फिजिक्स में कितना पढ़ना है, केमिस्ट्री में कितना पढ़ना है, और हमारा भौतिकी में कितना पढ़ना है, ये हो गया हमारा साइंस का टॉपिक। आप लोग सबको इसको एक एक करके इतना मजा आने वाला है, एकदम मजा आ जाएगा। पूरे कंप्लीटली देखिएगा और इस चैनल पर पूरे जुड़े रहिएगा, पूरा मिल जाएगा, कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। मैथो मिली, साइंसो मिली, और उसमें मसाला भी मिलेगा, मजा आएगा। चलिए, थैंक यू वेरी मच।